रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापितों की मांगों को लेकर अब एक सकारात्मक पहल सामने आई है। शिमला में परियोजना प्रबंधन के साथ हुई अहम बैठक के बाद विस्थापितों को उनकी प्रमुख मांगों पर आश्वासन मिला है, जिससे लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच उम्मीद की किरण जगी है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के पदाधिकारी नाहन में आज मीडिया से बात कर रहे थे। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने बताया कि हाल ही में रेणुका विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में HPPCL प्रबंधन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगों को मजबूती से रखा। समिति के अध्यक्ष विजय ठाकुर ने स्पष्ट किया कि विस्थापितों को हाउसलेस ग्रांट वर्तमान बाजार दरों के अनुसार मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने लिए उचित आवास की व्यवस्था कर सकें। प्रबंधन की ओर से फिलहाल 28.5 लाख रुपए की ग्रांट देने की बात कही गई है, लेकिन विस्थापितों का कहना है कि ये राशि वर्तमान महंगाई और जमीन की कीमतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हाउसलेस ग्रांट को एकमुश्त देने की मांग भी रखी, ताकि उन्हें बार बार प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। इसके अलावा कई ऐसी मांगें विस्थापितों से जुड़ी हैं जिन्हें प्रबंधन के समक्ष रखा गया। उन्होंने बताया कि आश्वासन ये भी मिला कि 15 दिनों के भीतर हाउसलेस विस्थापितों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस घोषणा से उन परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से अपने नाम सूची में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि पिछले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 150 परिवार की हाउसलेस की लिस्ट निकली थी। उसके बाद ग्रांट जो मिलनी थी लोगों को 28.5 लाख रुपए की, उस ग्रांट को देने के लिए प्रशासन ने कहा था कि आप हमें कुछ शर्तें हैं हमारी, उसके ऊपर आप एफिडेविट दें और उन एफिडेविट देने के बाद हम जो आपको 28 लाख रुपए की ग्रांट देंगे। तो हम सभी विस्थापितों ने उस पर आपत्ति जताई है उस समय, और आपत्ति जताकर हमारी मांग इसमें यह रही कि जो एफिडेविट था 30 दिनों के भीतर उन्होंने कहा था कि जो अधिकृत भूमि है HPPCL की, उसको आपने 30 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी यह मांग थी कि इतनी जल्दी किसी भी तरह से कोई भी विस्थापित लोग अपना ऋण बसेरा नहीं कर पाएगा। तो 28.5 लाख विस्थापितों की इनके शपथ पत्र में 30 दिनों के भीतर HPCL अधिकृत भूमि को खाली किया जाए, इस पर सभी विस्थापितों ने आपत्ति जताई और इसको लेकर हम सरकार के पास भी गए। हमारे माननीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार जी के पास गए। उन्होंने हमारी मीटिंग जो है HPPCL शिमला, जो कॉर्पोरेशन शिमला HPPCL का विभाग, उनके जो डायरेक्टर पर्सनल श्री नरेश ठाकुर जी के पास गए और उनके पास हमने ये मांग रखी कि हम, उसके बाद हमारी एक मांग और थी कि जो एक मुश्त ग्रांट 28 लाख रुपए सभी विस्थापित लोग चाह रहे थे कि एक मुश्त 28 लाख रुपए हमें मिले, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है मकान पहले बना लिए थे। तो अब प्रशासन बोल रहा था बार बार कि हम तो आपको डिवाइड करके देंगे जी, कभी 3-4 किस्तों में देंगे वो ग्रांट भी, लेकिन हमारी डिमांड थी कि एक ही मुश्त में वो 28 लाख रुपए दिए जाए। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जिन विस्थापित लोगों ने मकान बना लिए हैं उनको हम एक मुश्त ग्रांट देंगे। और उसके साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट इसमें था कि उन्होंने कहा था कि आपको 150 स्क्वायर मीटर के अंदर पूरा हाउस जो है, घर बनाने का जो एक पैमाना है, उसको पूरा कवर करना पड़ेगा। लेकिन पहाड़ों में आप सभी को मालूम है कि 28.5 लाख रुपए में आप इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विस्थापित लोग इस पे भी आपत्ति जताई थी कि हम इस तरह की जो शर्त है नहीं मानेंगे। हमने ये मांग भी रखी कि किसी ने भी जिसने डबल स्टोरी बनाई है पहाड़ों में, उनको भी इसी में काउंट किया जाए, 150 स्क्वायर मीटर के अंदर ही काउंट किया जाए। उन्होंने उसके लिए भी हामी भरी है कि हम ये भी आपकी जो है मांग है इसको मानते हैं और हम इसमें आपको राहत देते हैं। उसके बाद हमने उनके पास एक और मांग रखी है कि लैंडलेस, जिन लोगों की जमीन चली गई है, उन लोगों की जो लिस्ट है अभी तक नहीं निकली है। उन्होंने उसमें कहा कि हम आपको 15 दिन के अंदर ये लैंडलेस की जो लिस्ट है आपके समक्ष प्रेषित करेंगे और आपको देंगे लैंडलेस की 130 परिवारों की लिस्ट 15 दिन के अंदर। तो ये इन्होंने अल्टीमेट जो टाइम है हमारे को दिया है और हमें उम्मीद है जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ बात की है और जिस तरह से हमारे साथ विश्वास के साथ बात की है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये शर्तें जो है बहुत जल्दी पूरी होगी।